बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई किसने या इंट्रोड्यूस किसने करा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो साइंटिस्ट का काम है, एक है एफ हुंड और दूसरा है आर एस मुलिकन। इन दोनों की वजह से आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं और ये 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। अब हमारे पास आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों बनाई गई और असल ये है क्या। पहली तो बात ये है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं हमें आधा टॉपिक इसी चीज़ से समझ आ जाता है कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, नाम का मतलब क्या है। जैसे अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हमारे पास यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो गई है और ऑर्बिटल की बात हो रही है। तो मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल कैसे बनते हैं हमारे पास, वो भी डिस्कस करेंगे। एटम्स को मिलाओ तो मॉलिक्यूल बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाओ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT इसलिए इंट्रोड्यूस कराई गई थी कि इससे पहले जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई थी उसमें हमारे पास ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल को डाई एटॉमिक प्रूव करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि इस थ्योरी में हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन हमारे पास डाई एटॉमिक है। तो हमारे पास ये कैसे आया है, ये हमें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बताया है, कॉन्फ़िगरेशन करके बताइए, और वो ऑर्बिटल्स में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स को डाल के भी दिखाया गया। अब हमारे पास इसकी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि इसने हमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड नेचर, ये चीज़ें भी बता दी थी, और जो चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई थी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कर दी। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड है ब्यूटाडाइन, उसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है, दो डबल बॉन्ड, तो ये कैसे आ जाते हैं। इनको भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया कि ये कैसे आते हैं। अगर हम देखते हैं मेन चीज़, इस टॉपिक के नेम को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कैसे बनते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे एटम्स मिलते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो अगर ऑर्बिटल की बात हो रही है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास हमने ये तो कह दिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि S, P और D। S जो है हमारे पास स्फेरिकल शेप है, मीन्स बिल्कुल राउंड या बॉल की शेप में है। B हमारे पास डम्बेल शेप है, मीन्स जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है वैसे। और D भी हमारे पास डबल डम्बेल है, जैसे अगर लेट सपोज आपने बायो में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर फुल बनाया होगा वैसे। अब हमारे पास ये तो, अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि F हमारे पास ऑर्बिटल है। तो मैं ये आपको एक चीज़ क्लियर करते चलूँ कि F हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका, F के ऑर्बिटल का, और वो हमारे पास कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आता है। MOT में हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ यही 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब इसके आगे पोस्टुलेट्स आते हैं, पोस्टुलेट सिर्फ समझने की बात है, फिर आगे कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको डिस्कस करने की ज़रूरत होगी या आपको याद करने की भी ज़रूरत होगी। उससे सही आपने माइंड खोल के बैठना है, सही से पढ़ना है।